महाराज, अपने आने में बहुत देर कर दी। हम आपका राजमहल में कब से इंतजार कर रहे हैं। आप इतनी देर कहाँ थे? अरे महारानी, अब आपको क्या बताएं। हम हमारे राज्य के गांव में दौरे पर गए हुए थे, जहां गांव वालों को चोरियों का सामना करना पड़ रहा है और साथ में जंगली सुअर भी लोगों को परेशान कर रहे हैं, जिसके कारण हमें कुछ ज्यादा ही समय लग गया। चलो महारानी, अब बैठ के कुछ बातें करते हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराजा, हम आपके ये सूचित करने के लिए आए हैं कि हमने पूरे राजदरबार और राज्य में सूचित कर दिया है कि कल हमारे दरबार में गांव वालों की समस्या हल करने के लिए गांव के मुखिया व दरबार के मंत्रियों की बैठक होगी। अगली सुबह महाराजा और सभी दरबारी समय पर ही दरबार में हाजिर हो जाते हैं और गांव वाले भी राजदरबार में अपनी समस्या का समाधान कराने के लिए हाजिर हो जाते हैं। अब राजदरबार शुरू हो जाता है। महाराजा की जय हो। यह मोहनी और गांव के मुखिया मुलायम सिंह यादव है, जो अपनी गांव की समस्या को लेकर बहुत चिंतित है और जंगली जानवरों के अत्याचारों से बहुत परेशान है। तभी एक नौकर ने आकर कहा कि इस मामले में हमें गांव की ओर प्रस्थान करना चाहिए और महाराजा सेनापति और गांव का मुखिया मुलायम सिंह यादव गांव की ओर चलने लगते हैं। तभी मुखिया कहता है कि वह अपने अनुभव से बता सकता है कि अभी जंगली जानवर पुरानी हवेली के पास वाले जंगल में देखने को मिलेंगे। तभी सेनापति सीधा उसी ओर चल देता है। अरे सेनापति, अभी हमारा शयन कक्ष में जाने का समय हो गया है। अभी रात भी होने लगी है। हम सभी कल गांव की तरफ प्रस्थान करेंगे। हरे रानी, आप अभी भी यहाँ ही रुकी है। चलिए हम अपनी कक्ष की ओर चलते हैं। लेकिन राजा अपनी रानी के साथ भोग विलास में डूबा हुआ था। वह इतनी बड़ी बात नजरअंदाज कर देता है। राजा और रानी एक दूसरे के प्रेम में डूबे हुए हसीन मौसम का मजा ले रहे थे। उनके जीवन में खुशी और रोमांच की कोई कमी न थी। लेकिन अगली सुबह वह गांव की ओर प्रस्थान करते हैं और देखते हैं कि एक खूंखार शेरव हाथी जंगल से गांव की जा रहे हैं। अरे सेनापति, वो देखो, इस तरफ से एक शेर जा रहा है। ये जंगली जानवर लोगों को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचा दे। हम लोग भी इनका पीछा करते हैं। पर यादव, इस घनघोर जंगल में रास्ता कहाँ से जाता है? महाराज, आप और सेनापति दोनों मेरे पीछे पीछे आइए। इसका रास्ता इस सूरत से होकर गुजरता है, जो कि सीधा इस घने जंगल में जाता है, जहां से आप इन जंगली जानवरों का आराम से शिकार कर सकोगे। अरे ये तो बहुत ही सुंदर दृश्य है और यह साधु मुनि भी यहाँ इस स्थान पर रहते हैं। ये तो किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा है। सेनापति, मेरा तो मन प्रसन्न हो गया। यहाँ आके हमें जानवरों को देखकर अति सुंदर रचना लग रही है, जैसे किसी अबोध बालक को गोद में लेकर उसकी माँ उससे लाड प्यार कर रही हो। अरे ये तो बहुत ही सुंदर दृश्य है और यह साधु मुनि भी यहाँ इस स्थान पर रहते हैं। ये तो किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा है। सेनापति, मेरा तो मन प्रसन्न हो गया। यहाँ आके हमें जानवरों को देखकर अति सुंदर रचना लग रही है, जैसे किसी अबोध बालक को गोद में लेकर उसकी माँ उससे लाड प्यार कर रही हो। और मुखिया जी, आपके गांव में कोई समस्या तो नहीं है? आपका गांव तो बहुत हरा भरा हो रहा है। अगर कोई समस्या है तो हमें दरबार में आकर बताए। महाराज, वैसे तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमारे गांव में आए दिन चोरियां बहुत हो रही है, जिससे आमजन बहुत परेशान हो रहा है। अगर महाराज उसे समस्या का कोई हल हो जाए तो हम शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर देंगे।